हाय एवरीवन, मैं हूं छवि कोहली। आई एम अ सीनियर डायबिटीज एजुकेटर एंड न्यूट्रिशनिस्ट एट मेदांता द मेडिसिटी। इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने वाली हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट के बारे में जिसे खाने से कई लोग कतराते हैं। चाहे डायबिटीज मैनेजमेंट हो या वेट मैनेजमेंट हो, इस न्यूट्रिएंट का बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है बॉडी में और इसे कैसे खाना चाहिए ये बहुत लोगों को क्लियर नहीं है। इसी चीजों को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट हमें कितना खाना चाहिए या फिर कौन सा कार्बोहाइड्रेट चूज करना चाहिए, ये जानने से पहले इस न्यूट्रिएंट को समझना बहुत जरूरी है कि कार्बोहाइड्रेट है क्या। हमारे खाने में 3 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्रोटीन और फैट की तरह, और ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अल्टीमेटली डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में बदलते हैं। बट इनमें फर्क क्या है? अगर हम इनके ग्लूकोज की कन्वर्जन की स्पीड को देखें तो एज कंपेयर टू प्रोटीन एंड फैट, कार्बोहाइड्रेट सबसे तेजी से ग्लूकोज में बदलता है। और जैसे ही ये न्यूट्रिएंट ग्लूकोज में बदलता है, ये ग्लूकोज बल्क में हमारे ब्लड में आ जाता है, जिसे सेल्स में ट्रांसफर करने के लिए हमें इंसुलिन नाम के हार्मोन की जरूरत होती है। जितना ज्यादा ग्लूकोज हमारी ब्लड में रिलीज होगा, उतना ही ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन रिक्वायर्ड होगा उसे डिफरेंट सेल्स में ट्रांसफर करने के लिए। इसलिए इस न्यूट्रिएंट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है वेट मैनेजमेंट और डायबिटीज मैनेजमेंट से। प्रॉब्लम है कहाँ? क्या हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या फिर हम सही तरह का कार्बोहाइड्रेट चूज नहीं करते? क्योंकि अगर ये न्यूट्रिएंट ग्लूकोज में बदल रहा है और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट मीन्स ये न्यूट्रिएंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे खाने में होना चाहिए। देन व्हाई डू पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट प्रॉब्लम यहाँ 2 लेवल्स पे है। डेफिनेटली क्वांटिटी का इशू भी होता है और इसके अलावा एक और इशू होता है जो है उसकी क्वालिटी से रिलेटेड। दैट मीन्स टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो हम चूज करते हैं। अक्सर लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि जिस तरह का कार्बोहाइड्रेट वो खा रहे हैं वो उनकी बॉडी को क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं। इसीलिए टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आमतौर पे 3 तरह के होते हैं। इन्हें 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ग्लूकोज। इसलिए आप किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करेंगे, अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होगा। अगर डिफरेंट टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला टाइप होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स की स्मॉल चेन्स होती हैं जो कि बहुत जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं जब खाई जाती हैं। इसीलिए अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट है तो वो रैपिड रिलीज करेगा ग्लूकोज का ब्लड में, और ये कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए भी यूटिलाइज होगा और ये हमारी बॉडी को इंस्टेंट कैलोरीज भी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं शुगर, गुड़ या जैगरी, हनी, फ्रूट जूसेस। इन सब में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। अगर हम इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं तो वो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इंस्टेंट कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं, और इस तरह की कैलोरीज को एम्प्टी कैलोरीज कहा जाता है क्योंकि ये बल्क ऑफ कैलोरीज होती है विथ मिनिमम न्यूट्रिएंट्स और नो न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स स्मॉल यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लॉन्ग चेन्स होते हैं जो कि डिफरेंट बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। जिस तरह से सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने में वक्त नहीं लगता ज्यादा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लॉन्ग चेन्स होने के कारण थोड़ा टाइम लेते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए, और जितना ये टाइम लेते हैं उतना ही स्लोली ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। इस तरह से अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाया जाए तो हमारी बॉडी को इंस्टेंट ग्लूकोज नहीं मिलता। इस तरह का कार्बोहाइड्रेट
स्लोली ग्लूकोज बॉडी को प्रोवाइड करता है फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। इस तरह के कार्बोहाइड्रेट को स्टार्चेस भी कहा जाता है। सो अगर हम इनके एग्जाम्पल्स देखें तो इसमें आते हैं हमारे सभी होल ग्रेन्स। जो भी हमारे होल ग्रेन्स प्रेजेंट हैं वो इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा दालें जिन्हें पल्सेस कहा जाता है, लेग्यूम्स जिन्हें चना, राजमा, छोला कहा जाता है, स्टार्ची वेजिटेबल्स, ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। इवन जो वेजिटेबल्स में भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। सो इस तरह का कार्बोहाइड्रेट अगर कंज्यूम किया जाए तो ये ज्यादा टाइम लेता है ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा काफी सारे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं अगर हम इनको होल फॉर्म में कंज्यूम करें तो। थर्ड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट बहुत ही अनयूजुअल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कार्बोहाइड्रेट की तरह बिहेव नहीं करता। इसे कहते हैं फाइबर। ये भी कॉम्प्लेक्स चेन है कार्बोहाइड्रेट की। कुछ बॉन्ड से जुड़े होते हैं जिसमें स्मॉलर यूनिट्स, बट ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में ब्रेक नहीं होते। तो फाइबर एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कभी भी ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता। तो फिर फाइबर का रोल क्या है? जब भी इस कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम किया जाता है या जब भी फाइबर को कंज्यूम किया जाता है, इसका मेन फंक्शन है कि ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को ट्रैप कर लेता है। और जब ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को ट्रैप करता है तो उन्हें ब्लड में स्लोली रिलीज करवाता है। सो एक तरह से देखा जाए तो फाइबर हमारी बॉडी में एक मैश या फिल्टर का काम करता है। सो अगर आपको किसी भी न्यूट्रिएंट को बॉडी में स्लोली रिलीज करवाना है तो आपको फाइबर की हेल्प लेनी पड़ती है। सो देखा जाए तो इस कैटेगरी ऑफ फाइबर या इस कैटेगरी ऑफ टाइप ऑफ फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हर चीज को डिफाइन करने के लिए। सो ये तो हुए 3 मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बट एक फोर्थ टाइप भी हम डिफाइन कर सकते हैं जो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स मोस्टली प्रोसेस्ड फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें होल ग्रेन जैसे कि व्हीट की प्रोसेसिंग के बाद इस ग्रेन का आउटर स्किन लेयर रिमूव करके इनर पार्ट को यूज किया जाता है, जिसके कारण जब भी एक रिफाइंड ग्रेन क्रिएट करते हैं या फिर रिफाइंड प्रोडक्ट क्रिएट होता है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। और जब भी हम किसी ग्रेन का आउटर स्किन रिमूव करते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ काफी ज्यादा फाइबर लॉस भी होता है। इसलिए ये रिफाइंड ग्रेन्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरह बिल्कुल काम नहीं करते। ऑल्दो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट है, इन्हीं से बने हैं, बट इसकी तरह बिहेव नहीं करते। एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड ग्रेन्स या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स काफी ज्यादा स्पीड में ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। और अगर ज्यादा स्पीड में ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं तो इमीडिएटली ग्लूकोज बल्क क्रिएट करते हैं ब्लड में। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरह इसमें फाइबर ना होने के कारण और न्यूट्रिएंट्स अच्छी क्वांटिटी में ना होने के कारण कम क्वांटिटी में पेट नहीं भरता इनको खाने के बाद। तो इसलिए जब भी हम इनको कंज्यूम करते हैं इनका प्रोपोर्शन भी ज्यादा हो जाता है। इसलिए इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। इसके बारे में आप सभी को, कई लोगों को पता है कि जैसे कि मैदा ऑल्दो बनता व्हीट से ही है पर ये व्हीट की तरह बिहेव नहीं करता। तो मैदा डिफरेंटली बिहेव करता है एज कंपेयर टू व्हीट। सो मैदा इज अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ग्रेन और अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हमें व्हीट से मिलता है। सो अब प्रॉब्लम कहाँ है? क्या ये डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स डिफरेंट कैलोरीज देते हैं या फिर ये हमारी बॉडी में डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं? सो देखा जाए तो सभी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हमें सेम कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है और ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स के साथ सिमिलर है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स डिफरेंट रेट में ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए डिफरेंट बल्क ऑफ ग्लूकोज क्रिएट करते हैं। सो इनका हमारी बॉडी में कैसे रिस्पॉन्स होगा डिपेंड करता है कि ये कितनी तेजी से ग्लूकोज में बदल रहे हैं और कितना बल्क क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज यही हमारी बॉडी में शुगर या फिर कैलोरीज के रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इंडियन डाइट? हमारे इंडियन डाइट में प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमें क्यों कार्बोहाइड्रेट के बारे में सोचने की जरूरत है? अगर हम इंडियन डाइट को कंपेयर करें तो ऐसा नहीं है कि हमारी डाइट हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं देती, बट अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ फूड जो हम अपनी प्लेट में डालते हैं
उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो स्टडीज में ये देखा गया है कि इंडियन डाइट इज प्रोपोर्शनेटली रिच इन कार्बोहाइड्रेट। सो हम काफी ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं और हमारी डाइट में प्रोटीन्स एंड फाइबर इंटेक कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। सो इट डज नॉट मीन कि हमारी डाइट हमें ये सारी न्यूट्रिएंट्स नहीं दे सकती या हमारा फूड हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करता। इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि हम अपनी प्लेट में किस चीज को कितनी क्वांटिटी में रख रहे हैं। अब इसके अलावा एक और पॉइंट देखा जाता है कि अब कई लोग कॉन्शियस हैं कार्बोहाइड्रेट इंटेक के लिए, अवेयर हैं कार्बोहाइड्रेट इंटेक के लिए, बट वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें किस तरह का कार्बोहाइड्रेट चूज करना चाहिए, या फिर कई बार वो कुछ एडवर्टाइजमेंट्स देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ अनहेल्दी प्रोडक्ट्स को वो हेल्दी समझने लगते हैं। इसलिए क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो आप अपनी प्लेट में डाल रहे हैं उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो हमें न सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी पर ध्यान देने की जरूरत है, बल्कि हमें उसकी क्वालिटी पर भी फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप बैड क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट या फिर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम क्वांटिटी में भी खाएंगे तो वो आपको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं देगा जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स देगा। सो ओनली quantity of carbohydrate does not matter, quality of carbohydrate also matters a lot. So अब हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इंटेक को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हम बेटर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट चूज करें या फिर जो भी हम कार्बोहाइड्रेट चूज कर रहे हैं वो हमें बेटर नरिशमेंट दे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस को चूज करते हैं, ऑलवेज ट्राई टू चूज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप ग्रेन्स चूज कर रहे हैं तो कोशिश करें ज्यादातर टाइम आप होल ग्रेन्स को चूज करें, ऐसे अनाज जिसे छिलके के साथ यूज किया जाता है, रादर देन द रिफाइंड वंस। और जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी प्लेट में डालते हैं तो आप ये भी इंश्योर करें कि जो भी आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं उसके साथ कुछ क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स भी हो आपकी प्लेट में और अ टाइप ऑफ प्रोटीन भी प्रेजेंट हो आपकी प्लेट में। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को मत खाएं। जैसे कि अगर आप रोटी खा रहे हैं या लंच कर रहे हैं, अगर आपने सिर्फ रोटी और सब्जी खाई तो दैट मीन्स मेजरली आपकी प्लेट में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही गया, एंड सब्जी कितनी क्वांटिटी में आपने खाई उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने न्यूट्रिएंट्स मिले। सो ये प्लेट देखा जाए तो एक अधूरी प्लेट है। अगर इसे हमें कंप्लीट करना हो तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ पोर्शन अपना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का रखें, जिसमें आप रोटी रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं, दलिया रख सकते हैं, बट साथ में गुड क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें। कुक वेजिटेबल्स के साथ थोड़ा सैलेड्स भी इंक्लूड करें और सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स को मिस ना करें। सो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दाल दही चूज करें, या फिर अगर आप नॉनवेज भी खाते हैं तो आप एग चिकन फिश कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो ट्राई टू कंप्लीट योर प्लेट एंड कंप्लीट योर न्यूट्रिएंट्स। इससे क्या होगा, आप अपनी प्लेट में कार्बोहाइड्रेट के बल्क को या प्रोपोर्शन को भी रिड्यूस कर पाएंगे और आपकी प्लेट आपको बेटर न्यूट्रिएंट्स भी देगी। तीसरा पॉइंट है कि जब भी आप कोई पैकेज्ड या प्रोसेस्ड फूड चुनते हैं तो डोंट गो बाय एडवर्टाइजमेंट्स। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड हमें उस तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड कर सकते जो हमारे नेचुरल फूड सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी आप फूड प्रोडक्ट्स चूज करते हैं, गो फॉर मिनिमली प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। जो आपको रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो कभी भी मिनिमली प्रोसेस्ड नहीं होंगे। सो ट्राई टू रिस्ट्रेन फ्रॉम यूजिंग हाईली प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एंड गो फॉर मिनिमली और अनप्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस रीजन में रह रहे हैं उस रीजन के प्रोड्यूस को यूज करना शुरू करें, क्योंकि जो चीज उस जगह पर प्रोड्यूस होंगी या जो ग्रेन्स या जो दालें या जो वेजिटेबल्स उस जगह पर प्रोड्यूस होंगी वो डेफिनेटली आपको मिनिमली प्रोसेस्ड फॉर्म में मिलेंगी। सो ट्राई टू यूज द प्रोडक्ट्स, योर लोकल प्रोड्यूस को यूज करना बहुत जरूरी है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए कि हम अपनी प्रिमिटिव क्विजीन्स पे रिविजिट करना शुरू करें, बिकॉज हमारे एंसेस्टर्स के ईटिंग पैटर्न में काफी सारा साइंटिफिक कोरिलेशन था, काफी सारे साइंटिफिक तरीके से हमारा और उनका न्यूट्रिएंट इनटेक बैलेंस था
अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उन क्विजीन्स को हम आज की सिचुएशन से मॉडिफाई कर सकते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ उन डिशेस को अपनी डाइट में शामिल करें जो हमारी कल्चरल हेरिटेज हैं, बिकॉज ये सब कहीं ना कहीं हमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ही प्रोवाइड करती हैं। सो रादर देन यूजिंग लॉट ऑफ पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड, रादर देन फाइंडिंग अ हेल्दी ऑल्टरनेटिव इन पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हम नेचुरली जो अनप्रोसेस्ड और मिनिमली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करना स्टार्ट करें। अगर आप इस तरह से अपने डाइट में चेंजेस करना स्टार्ट करेंगे और अपने फूड प्रोडक्ट्स को चूज करना स्टार्ट करेंगे, सो डेफिनेटली आप ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बल्क को रिड्यूस कर पाएंगे अपनी डाइट में, बट आप एक बेटर कार्बोहाइड्रेट सोर्स चूज करेंगे। और ये भी ध्यान रखिए, जब भी आप एक बेटर कार्बोहाइड्रेट सोर्स चूज करेंगे तो वो ना सिर्फ आपको एनर्जी देगा, इसके अलावा आपको काफी मात्रा में रफेज भी मिलेगा और काफी विटामिन एंड मिनरल्स भी मिलेंगे। तो ये ग्रेन्स आपका ऑटोमेटिकली पेट भरेंगे, तो आपको कम पोर्शन में वही सेटिस्फैक्शन मिलेगा जो एक रिफाइंड ग्रेन के ज्यादा पोर्शन में नहीं मिल सकता। इसलिए डोंट जस्ट वरी अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, try to balance things and try to focus on the type of carbohydrate and see what's missing in your plate. That is where you are going wrong. If you like the content, do subscribe the channel, like this video and stay connected for more such informative videos.